ऑलराइट गाइस, सो हम आज जो बात करेंगे ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिटरेचर का जो हमें अच्छे से सीखना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा होने लगा है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सोनेट से। ठीक है, ये क्या है? द लॉन्ग मेमोरी ऑफ सिविलाइजेशन। एपिक में हमने पहले भी पढ़ा था। A mirror held to single emotions। ठीक है, a vast landscape where human destiny unfolds। तो ये सारे उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। थोड़ा सा हम जॉनरा को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है। एपिक लॉन्ग नैरेटिव होती है, बड़ी लंबी तवील नज़म होती है। कभी किसी हीरो की ज़िंदगी और उसकी जो फैट है ला के उसके बारे में, या पूरी नेशन की ला के उसके बारे में बात की जाती है। स्टाइल की बात की जाए तो ये एलिवेटेड वॉइस होती है, आहिस्ता आहिस्ता उठती है। ब्लेंडिंग हिस्ट्री, मैथ, रिलीजन, फ़िलासफ़ी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं। और ये कोई आम खामोशी सी नहीं है, ये टाइम की इंक्वायरी, उस टाइम क्या होता था ज़िंदगी में उसकी बात की जाती है। फ्रॉम ब्रेथ टू इंक। पहले ओरल ट्रेडिशन में होता था, लोग गुनगुना के सुना के एक दूसरे को सुनाते थे। ठीक है, नज़में जैसे लेट नाइट होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका सर्वाइवल हुआ। ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशंस में। और मतलब वही सेम ही है, जिस तरह टाइम बदल रहा है, आप घरों में हैं, म्यूज़िकल अंदाज में हैं, और फिर उसके बाद आग जला के बोनफायर लेट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता होमर के टाइम पे जाके इसको प्रॉपर वेस्टर्न लिटरेचर में जगह मिलती है और उसको लिखना शुरू किया जाता है, रिटन फॉर्म में ये मिलती है। एपिक का जो अगर ब्लूप्रिंट अगर देखा जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। एक हीरो होता है, ठीक है, एक वक्त का जिक्र होता है, और उसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं, गॉड होता है, ठीक है, शैतान होता है, लक का एलिमेंट होता है। लैंग्वेज जो है बड़ी सीरियस सेरेमोनियल होती है और डिग्निफाइड टोन में होती है। एपिक सिमिलीज होती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तिहारे होते हैं, तशबीहात होती हैं। ठीक है, इस तरह के जो भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर हैं उनको जिक्र किया जाता है। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़। ठीक है, इसमें ये होता है कि कई दफ़ा अगर आपने जॉन मिल्टन की भी पोम पढ़ी हो, पैराडाइज लॉस्ट और रीगन, इनमें यही है कि खुदा से पहले आप कहते हो गॉड से कि मुझे लिखने की अच्छी सलाहियत दो। तो ये जो शुरू में आप नज़म में लिखते हो उसको हम म्यूज़ कहते हैं। गॉड से हेल्प मांगते हैं कि मुझे अच्छी इंस्पिरेशन मिले। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो जो है रिदम, इसका इधर ब्लैंक वर्स में होता है ट्रेडिशनली, या हेक्सामीटर। हेक्सा में क्या आ जाता है? 6। राइट, formulaic phrases and rhythmic patterns were essential for oral performances। वही बात है कि इसमें थोड़ी सी म्यूजिकलिटी लानी थी ताकि बहुत ज़्यादा लोग इसको मिलके गुनगुना रहे होते थे। एपिसोडिक स्ट्रक्चर भी है। द हीरो फेसेस ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, लॉसेस एंड मॉरल टेस्ट। विक्ट्री इज़ रेयरली सिंपल। वही है कि हीरो को बहुत ज़्यादा आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, उसके बहुत से नुकसानात होते हैं। इसी तरह उसके अखलाकियात को चेक किया जाता है। बिल्कुल यहाँ से अगर उसका सफ़र शुरू हुआ, ठीक है, पहाड़ों पे होता हुआ, फिर बीच में मुश्किलात हैं, फिर ज़्यादा मुश्किलात हैं, जंगें हैं, लड़ाइयाँ हैं, लंबा सफ़र है, ठीक है, भूख है, ये सब कुछ करते करते फाइनल आप डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो। तो ये उसका पाथ है, एपिसोडिक स्ट्रक्चर है। एपिक हीरो की अगर हम देखें उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कि एक तो वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है या बहादुर होता है। कॉन्फ्लिक्ट ये होता है उसका कि लार्ज एंड लाइफ होता है येट डीपली ह्यूमन। बहुत अजीम जैसे हरकुलिस टाइप का इंसान होता है, लेकिन उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं। एलिगेंस क्या है उसकी, कि लॉयल्टी टू अ कॉज और पीपल। अगर वो किसी मिशन के साथ जुड़ जाता है तो फिर उससे ही जुड़ जाता है, या वो लोगों के साथ किसी कॉज में, मिशन में। फ्लॉ क्या होता है, जो उसके अंदर की एक कमज़ोरी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लॉ, जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने इधर का इशारा किया हुआ, तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, हमार्शिया का जिक्र किया जा रहा है, जो आगे हम जिक्र करेंगे। ये एक पोएम का हीरो है और उसके साथ ऐसे होता है। अब आते हैं स्केल ऑफ पोइट्री का। अगर देखा जाए, सोनेट जो है ना, वो एक इमोशंस पे, मोमेंट पे काम करती है, एक लम्हे पे। ठीक है, लिरिक जो है
वो फीलिंग पे काम करती है। नैरेटिव क्या है? स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है। एपिक क्या है? पूरी सिविलाइजेशन की बात कर रही है। तो अगर आप देखें ना, ये एक मोमेंट से फीलिंग बनती है, फीलिंग से पूरी स्टोरी बनती है और फिर सिविलाइजेशन बनती है। तो कितने बड़े ग्रैंड लेवल पे एपिक है। इंटीमेट है, बहुत करीबी है, ठीक है, और इमोशनल है, लिरिक। इसी तरह नैरेटिव जो है ये लीनियर है, ऐसे ऐसे सीधा जाती है, जबकि एपिक के अंदर यूनिवर्सैलिटी है, बड़े लेवल पे स्कोप है। ओडिसी ये होमर की है। एंड्योरेंस एंड आइडेंटिटी, वही अगर आप फाइट बैक करते हो, अपनी शनाख्त की बात करते हो, और घर वापस जाने का जो सफ़र है जंग से, ये उसका प्लॉट है। और ये पुल ऑफ होम है। वाइल स्ट्रेंथ मैटर्स, इंटेलिजेंस इज़ व्हाट सेव्स लाइफ। एनाइट जो है, इनाइट इनफैक्ट वर्चुअल की जो है ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर। एक तरफ आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी तरफ दिल क्या कह रहा है। ये एक जंग है इनके यहाँ। ट्रेसेस द जर्नी ऑफ इनियस द एंसेस्टर ऑफ रोम। रोम का एक जो है आबाओ अजदाद में से बुज़ुर्ग था, उसका रास्ता, उसका सफ़र बताया जाता है। A foundation made for a nation. The central lesson is that duty to the future overweighs personal desire. जब आप किसी कौम के किसी बड़े कॉज पे होते हो तो फिर आपको अपनी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उनको एक साइड पे करना पड़ता है। पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, इसका हमने ऊपर भी जिक्र किया। ओबीडियंस एंड फ्री विल, वही बात है कि मुझे ज़िंदगी में आज़ादी मिले और फिर साथ साथ हमने एक ही इंसान को, खुदा को, या किसी भी जो एक स्पेसिफिक सेंट्रलाइज्ड आइडिया है उसको फॉलो करना है, ठीक है। फिर आ जाता है रिलीजियस एपिक, री इमेजिनिंग द फॉल ऑफ ह्यूमन। आपने देखा होगा ना, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में और कुरान में, इन दोनों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो ये उसी के बारे में कि उसका जो जवाल आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उसके बारे में ये लिखी गई है। सो द बैटल फील्ड शिफ्ट्स फ्राम फिज़िकल टू मॉरल। एक उसका जो लड़ाई जो हो रही है वो ज़मीनी से होते हुए अखलाकी और फिर मतलब बिल्कुल कायनाती लेवल पे चली जाती है, कॉस्मिक लेवल पे। द पोम क्वेश्चंस द नेचर ऑफ रिबेलियन एंड डिवाइन जस्टिस। तो वही बात है कि नज़म सवाल करती है कि इंसान के अंदर जो बगावत है या खुदा की तरफ से जो इंसाफ है, इन चीज़ों के बारे में खुल के बयान करती है। यूनिवर्सल थीम्स क्या हैं इसके अंदर? वही बात के ज़्यादातर पाए जाते हैं धोखा, किस्मत का जो होता है, या फ्री विल, आपको कितनी ज़िंदगी में आज़ादी मिली हुई है, जंगों का, अमन की बात होती है, हीरो छा जाने वाला, ठीक है, और अगर आप अपनी ऑनर की बात करते हो, वफादारी की बात करते हो, ये इस तरह के थीम्स यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आप एपिक के अगर फंक्शन देखें ना सोसाइटल रोल पे, एक आ जाता है मॉरल, गलत क्या है ठीक क्या है, इनकी बात की जाए। एजुकेशनल के हिस्ट्री सिखाती है आपको वैल्यूज़, इंसान की कदरें क्या थी, क्या अच्छा हम काम करते थे, क्या बुरा करते थे। और फिर पॉलिटिकल साइड भी, शेपिंग नेशनल आइडेंटिटी, तो ये इसके यहाँ पाया जाता है। द सेम सोल अ न्यू बॉडी, द हीरोज़ जर्नी कंटिन्यूज इन फिल्म्स, नॉवेल्स एंड लॉन्ग फॉर्म सीरीज़। जो आजकल आप देख रहे हैं ना, हीरो एक सीज़न पूरे सीजन्स में चल रहा है, ये एपिक वाला फार्मूला है। सो मॉडर्न एपिक्स में फोकस ऑन सोशल इंजस्टिस आर स्पिरिचुअल एग्जाइल रादर देन जस्ट गॉड्स एंड वॉरियर्स। आजकल के ज़माने में पहले तो ये होता था देवी देवताओं, बादशाहों, शहजादों, राजों, इनकी बात होती थी। अब ये है कि नाइंसाफ़ी की बात की जाती है। आजकल की सोल वही है, स्टाइल चेंज हुआ है। इंडिविजुअल लाइफ्स आर ब्रीफ बट स्टोरीज एंड्योर। आम इंसान की एक इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर होती है लेकिन वो ज़िंदा रहती हैं। तो ये एपिक जो है ना, इसका यही कमाल है। तो और दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ व्हाट वी वैल्यूड। सिविलाइजेशन फेड बट देयर स्टोरीज कीप वॉकिंग फॉरवर्ड। So that was all about the epic poems today. If you have any questions, any inquiry, you can drop down your feedback under this video. Thank you for watching.